क्या आप भी वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और फिर महीने के लास्ट में ईएमआई आपका स्ट्रेस बढ़ा रही है। आरव अच्छी नौकरी पे है, ठीक ठाक सैलरी है, ऑफिस में सबके पास नया फोन है, नई बाइक है, ब्रांडेड कपड़े देख के आरव ने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो फिर उसने ईएमआई पर फोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड से घड़ी खरीद ली, दोस्त की शादी में दिखाने के लिए महंगा सूट भी ले लिया। ऐसा करने से सोशल मीडिया पर लाइक्स तो बढ़ गए, लेकिन महीने के लास्ट में बैंक बैलेंस घट गया और रात को सोते टाइम एक सवाल बढ़ गया, इतनी मेहनत के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फिर उसे एक कड़वी सच्चाई समझ में आई, ईएमआई की ये टेंशन मेहनत की कमी से नहीं, सही और कीमती स्किल्स की कमी से आती है। आरव रोज 10 से 12 घंटे काम करता था, लेकिन उसकी सैलरी लिमिटेड थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मार्केट मेहनत की नहीं, रेयर स्किल्स की प्राइस देता है। एक मजदूर दिन भर ईंट उठाता है, मेहनत बहुत है, लेकिन उसकी इनकम लिमिटेड ही है। वहीं एक कोडर जो कंपनी का सिस्टम बना सकता है, या एक वीडियो एडिटर जो ब्रांड की सेल्स बढ़ा सकता है, ये कम टाइम में कई गुना ज्यादा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिप्लेस करना आसान नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, रिप्लेस न हो पाने की क्षमता से बनता है। इसीलिए आरव को एक हाई इनकम स्किल चूज करनी चाहिए, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब। और 90 डेज तक रोज फोकस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बंद, कोई बहाना नहीं। सिर्फ 90 दिनों में आरव की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन सिर्फ इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई लोग ज्यादा कमाकर भी खाली ही जेब रहते हैं। अब आरव की सैलरी भी बढ़ गई 30,000 से 60,000, लेकिन खर्च भी 25,000 से 55,000 हो गए। नई सैलरी मतलब नया फोन, नया फोन मतलब नया डेटा प्लान, नई पोस्ट मतलब नई लाइफस्टाइल। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पैसा सैलरी के साइज से नहीं, खर्च की आदतों से तय होता है। छोटे छोटे खर्च जैसे 149 का सब्सक्रिप्शन, 299 का ऑनलाइन ऑर्डर, 999 की इम्पल्सिव शॉपिंग, ये सब मिलकर आपकी ग्रोथ को साइलेंटली खा जाते हैं। इसीलिए ऐसा ना हो, इसके लिए आरव को अगले 30 दिन हर वो खर्च जो वो कर रहा है उसे लिखना होगा, हर एक रुपया। फिर उसे ये देखना होगा कि क्या वो खर्च उसकी ग्रोथ में मदद कर रहा है या सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर दे रहा है। आरव को और हर किसी को भी अग्रेसिव खर्च सिर्फ 2 ही चीजों पे करना चाहिए, पहली हेल्थ और दूसरी एजुकेशन। अब आरव ने खर्च भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर कल उसकी इनकम ही रुक जाए तो? कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट, एक अचानक नौकरी का नुकसान, सालों की मेहनत कुछ महीने में खत्म हो सकती है। इसीलिए रिस्क प्रोटेक्शन जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये लग्जरी नहीं, फाउंडेशन है। आप अगर इन्हें जल्दी शुरू नहीं करेंगे तो कॉस्ट कम होगी, और देरी करेंगे तो प्राइस ज्यादा चुकाना पड़ेगा। अब जब आरव की इनकम भी सेफ है, तो अगला सवाल है, क्या वो लोन का सही यूज कर रहा है? लोन 2 तरह का होता है, एक जो आपको ऊपर उठाता है और दूसरा जो आपको नीचे खींचता है। अगर आपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया है या कोई ऐसा एसेट खरीदा है जो इनकम जनरेट करे, तो वो डेट एक टूल है। लेकिन अगर आपने फोन, शादी, ट्रिप या शो ऑफ के लिए लोन लिया है, तो वो ट्रैप है। अगर कोई चीज जिसे आप कैश में नहीं खरीद सकते, तो 100 बार सोचिए, खासकर अगर वो चीज टाइम के साथ अपनी वैल्यू खो दे तो ही। फोन हर साल सस्ता होता है, लेकिन ईएमआई का बोझ हर महीने भारी पड़ता है, और अक्सर ये लोन जरूरत से नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने की आदत से आता है। ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते या जिन्हें वो जानते भी ना हो ढंग से। कंपैरिजन एक साइलेंट किलर है। दोस्त ने कार ली है तो आपको भी लेनी है, कलीग ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो आपको भी करना है उसको देख के। लेकिन हर बार जब आप शो ऑफ के लिए खर्च करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर से पैसा उधार ले रहे होते हैं। इसीलिए एक नियम बना लीजिए, कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो वो उसको दिखावे के लिए मत कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर इंस्टाग्राम स्टोरी से ज्यादा कीमती है। और अगर सच में फ्यूचर को मजबूत बनाना है, तो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि पैसे पर भी पैसा बनता है। अगर कोई 20 साल की उम्र में 5,000 महीना इन्वेस्ट करना शुरू करे और कोई 30 साल में 10,000, तो कई बार पहले वाला आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम है। इन्वेस्टिंग में अमाउंट से ज्यादा पावरफुल होता है टाइम। आपकी 20s एक्सपेरिमेंट और स्किल बिल्ड करने के लिए होती है। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन आज ही एक्शन लीजिए,
क्योंकि लास्ट में फर्क यही तय करता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं। हर चीज दो कैटेगरीज में आती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन वो है जो आपको आज खुशी देता है लेकिन कल कोई रिटर्न नहीं देता। इन्वेस्टमेंट वो है जो आज थोड़ा सेक्रीफाइस मांगता है लेकिन कल आपको फ्रीडम देता है। एसेट्स वो हैं जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं या इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कोई स्किल जो आपकी अर्निंग बढ़ाए, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज जो फ्यूचर में कैश फ्लो दे आपको। लायबिलिटी वो है जो टाइम के साथ वैल्यू घटाते हैं और हर महीने आपकी जेब से पैसे मांगते हैं, जैसे ऐसे गैजेट्स, गाड़ियां या लाइफस्टाइल खर्च जो सिर्फ स्टेटस दिखाते हैं लेकिन इनकम नहीं बनाते। प्रॉब्लम चीजों में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपका हर रुपया या तो आपका फ्यूचर मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे आपका फ्यूचर बेच रहा है। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा या सिर्फ कुछ पल के लिए अच्छा महसूस कराएगा। लास्टली, फैसला आपका होता है। 2026 में पैसा मोटिवेशन से नहीं बनेगा, डिसिप्लिन से बनेगा। मोटिवेशन 2 दिन रहती है, डिसिप्लिन सालों तक साथ देता है। जब मूड ना भी हो तब भी सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना, यही असली ताकत है। हाई वैल्यू स्किल सीखिए ताकि आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपकी वैल्यू से बढ़े। खर्च कंट्रोल कीजिए क्योंकि बड़ी सैलरी से नहीं, सही आदतों से दौलत बनती है। इनकम प्रोटेक्ट कीजिए ताकि कोई भी चीज एक झटके में आपकी सालों की मेहनत न मिटा दे। डेट समझदारी से लीजिए, उसे टूल बनाइए, ट्रैप नहीं। दिखावा बंद कीजिए क्योंकि लोगों की तालियां टेम्परेरी हैं लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस परमानेंट हो सकता है। और जल्दी शुरुआत कीजिए क्योंकि टाइम से बड़ा मल्टीप्लायर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और याद रखिए, पैसा इमोशन को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा स्ट्रैटेजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। आज आप जो फैसले ले रहे हैं वो सिर्फ इस महीने की ईएमआई तय नहीं करेगा, वो आपकी आने वाली 5 से 10 साल की लाइफस्टाइल भी तय करेगा। या तो आप हर महीने टेंशन में होंगे या फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैसों को अपने लिए काम करता देखेंगे। आखिर में बात सीधी है यार, फ्यूचर अपने आप सिक्योर नहीं होता, उसे डिजाइन करना पड़ता है और वो डिजाइनिंग की प्रोसेस आज से शुरू होती है। फैसला आपका है। विद दैट सेड, दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on the way. Thanks for watching.